दिवस समारोह के इस पावन पर्व की स्वर्णिम बेला पर मंचासीन हमारे महाविद्यालय के बहुत ही कर्मठ विद्वान प्राचार्य डॉक्टर इकरार अहमद सर पूरे पखवाड़े में वास्तव में हिंदी भाषा को जीवंत ही नहीं बनाया बल्कि सचमुच में जिया, ये काम करने वाले हिंदी के बहुत ही विद्वान प्रोफेसर योगेश मिश्रा सर, एनएसएस प्रभारी, यश को अपने आसपास घेरे रखने वाले प्रोफेसर यश कुमार सर, हमारे वास्तव में जादूगर, आवाज के जादूगर, प्रदर्शन के जादूगर, और इनसे ये जादू आपको सचमुच सीखना चाहिए। मैंने देखा अभी आपने तानसेन का प्रसंग सुनाया कि बाकायदे दीपक जल जाते और आपकी आवाज की जो ध्वनि की जो लय थी उससे एक विस्फोट हुआ। तो ये प्रतीक है वास्तव में जिस तरह आप एक्टिंग कर रहे थे। याद रखें, मैंने कल भी कहा था निर्णायक मंडल में शामिल होने की वजह से कि आप भावभंगिमा का पूरा प्रदर्शन करें। आपकी आवाज के द्वारा आवाज में भी एक टर्निंग हो जिससे हम समझ पाए कि आखिर हम क्या संप्रेषित करना चाहते हैं, और थोड़ा खा पी करके आए। आवाज में थोड़ा दम होना चाहिए। जैसे अभी आप राकेश सर को सुन रहे थे, हो सकता है किसी की आवाज जो पिच है वो थोड़ा स्लो होता है, लेकिन कोशिश करें कि अपनी बात को एक रूप दें, एक अभिव्यक्ति दें। अब हम आप आगे बढ़ते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे यश कुमार सर ने इतना रिसर्च किया इस बात को देखकर कि जो भाषा उन्नत है सब भाषा को बहुत सामान्य सी बात थी, लेकिन सर ने रिसर्च की। प्रिय विद्यार्थियों, याद रखना, अगर तुम्हें सच्चा विद्यार्थी बनना है तो WH वर्ड्स जो वाई, वेयर, व्हेन, कब, कहाँ, कैसे, इन्हें अपनी जीवन शैली में शामिल कर लेना। तो हमारे यश सर ने इस पर बहुत रिसर्च की। ये सामान्य बात है आफ्टर ऑल जो है कि जो हमारी मदर टंग होती है, जिसे हम माँ की गोद से, माँ की लैब से सीखते हैं, और उसमें कम्युनिकेशन करना, उसमें अभिव्यक्ति देना सबसे सरल होता है। हम सब, जैसा योगेश सर ने कहा कि हम सभी ने जो कुछ सीखा है और हिंदी माध्यम से सीखा है, सर से अगर अंग्रेजी में लेक्चर कराएं तो इंग्लिश में दे दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो मेथड होगा वो ट्रांसलेशन मेथड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरेट करेंगे विचारों को अपने माइंड में, हिंदी में लाएंगे क्योंकि दैट इज माय मदर टंग, और आफ्टर दैट हम उसको ट्रांसलेशन, और ये हालांकि बहुत फास्ट स्पीड में होगा, और हम कम्युनिकेट करेंगे आपके सामने। तो ऐसे कंडीशन में जो निज भाषा है ये हमारे आगे बढ़ने का रास्ता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जन जन की भाषा कहा, जनमानस की भाषा कहा, और सचमुच अगर हम वास्तव में बच्चे को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, सही मायने में हम उन्नयन के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें निज भाषा में ही अध्ययन करना चाहिए। डॉक्टर राकेश तिवारी सर ने अभी 2 उदाहरण दिए, रसिया का दिया, जापान का दिया। हम आज देखते हैं कि आज औद्योगिक जगत में जो जापान का स्थान है वो दूसरी महाशक्ति के रूप में है। औद्योगिक क्षितिज पर उसने जितनी तरक्की की है वो अपनी जापानी भाषा के माध्यम से की है, और रसिया जिसने कम से कम 5 दशक 6 दशक तक
अमेरिका से लोहा लिया और दुनिया की दूसरी महाशक्ति बना रहा, और आज भी वो चैलेंज कर रहा है अमेरिका और तमाम यूरोपियन राष्ट्रों को। उसने भी अपनी उन्नति जो है वो रसियन भाषा में ही की है। तो अगर हम अपनी भाषा में कोई कार्य करते हैं तो जाहिर है हम प्रगति के शिखर पर तेजी से आगे जाएंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदी हमारी भारत माता की पहचान है। एक बहुत बड़े विद्वान कवि हुए, लेखक हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने बाकायदे एक नारा करा था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो आफ्टर ऑल वास्तव में अगर कहा जाए तो इस देश में बसने वाला जो मुस्लिम है वो भी हिंदू है। क्योंकि जब हम अरब राष्ट्र में जाते हैं, हज करने जाते हैं, तो वहाँ हमारे अलग जो है टेंट लगाए जाते हैं कि दैट इज हिंदुस्तानी टेंट, और उनको उसी तरह से उन्हें पहचाना जाता है। तो इसको अगर हम बहुत ज़्यादा अंतर मन में ना लें, गहराई से अपने आप को ठेस ना लें कि भाई अरे ये कैसे कह दिया कि हम भी हिंदू हैं। चूँकि ये जो नाम दिया गया, आप देखें हमारी जो शब्दावलियों में किस तरह हिंदुस्तान आया। अरब राष्ट्रों ने सिंधु के इस साइड में रहने वाले लोगों को बाकायदे जो है हिंदू कहा।